So in previous session we have seen कि voltmeter has some disadvantage. What is that disadvantage of voltmeter? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझने की कोशिश करो, अगर मुझे मान लो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ये R1 है, ये R2 है, ये बैटरी हो गई मेरी, ठीक है। ठीक, जैसे मैं की को क्लोज करूंगा, ठीक है, तो अभी ये मैंने वोल्ट मीटर ऐसे लगा दी। अब देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर हमें और बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, हम बोलते हैं आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आइडियल वोल्ट मीटर should have a resistance of 0. I'm sorry, resistance infinite. Should have an infinite resistance. ठीक है, तो why you are saying it should have infinite resistance? क्योंकि अगर इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तभी तो इसके क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा, करेक्ट? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? V इज इक्वल टू IR होता है, करेक्ट? तो अब अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो गई तो करंट इज ऑलमोस्ट जीरो और नॉट, देखो यहाँ पर I इज इक्वल टू V बाई R। तो अगर मैं बोलता हूँ R इज इंफिनिटी तो I कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, तभी इसमें यहाँ पे करंट जीरो रहेगा, ठीक है। तो आइडियली स्पीकिंग मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा, 1 किलो ओम 2 किलो ओम, और उसके अक्रॉस कुछ सम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल डेफिनेटली गो इन दिस सर्किट ऑफ वोल्टमीटर। सपोज मान लो यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट है, तो मान लेते हैं 1 मिली एम्पियर का करंट है, बट गया तो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर का करंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट थोड़ी बहुत इफेक्टेड हो जाएगी। क्यों? बिकॉज अब देखो यहाँ से कितना करंट गया, यहाँ से गया 1 एम्पियर माइनस 1 मिली एम्पियर, तो ये जो भी वैल्यू आ रही होगी आप यहाँ पे लिख लो, करेक्ट? तो दैट मीन्स एक्चुअली दिस वोल्ट मीटर इज गिविंग यू अ पोटेंशियल ड्रॉप विच इज स्लाइटली लेस, ये वोल्ट मीटर आपको स्लाइटली लेस पोटेंशियल ड्रॉप दे रहा है जो एक्चुअली सर्किट में थी, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर एक डिसएडवांटेज है इन वन साइड, ठीक है। तो हमें और भी एक्यूरेट डिवाइसेस चाहिए, अगर हमें और इससे भी एक्यूरेट डिवाइस चाहिए तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वी यूज अ डिवाइस विच इज नोन एज पोटेंशियोमीटर। अब देखो पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वी यूज अ डिवाइस विच इज नोन एज पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ओके। तो अगर आप देखोगे आपके लेबोरेटरी में पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस, सम अ डिवाइस लाइक, मैं तो आपको सिमुलेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो काम कैसे करता है पोटेंशियोमीटर। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बहुत लंबी सी वायर है, इनफैक्ट इफ यू जस्ट सी दिस पॉइंट, ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज एक बहुत लंबी सी वायर है, देखो, ठीक है, एक बहुत लंबी सी वायर है, ठीक। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो कितने यूनिट्स हैं इस वायर के, कितने यूनिट्स इस वायर के, अगर आप काउंट करोगे तो ये आई थिंक यहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऊपर ऊपर 1 मीटर की स्केल लगी हुई है, ठीक है। तो अब सपोज आपका यहाँ पे कुछ कुछ तो रीडिंग है, यहाँ पर आपका रीडिंग आया 50 सेंटीमीटर, दिख रहा है, यहाँ पर आपका रीडिंग है 50 सेंटीमीटर। लैबोरेटरी में आपको ऐसे ही करना है। तब देखो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मतलब 400 मीटर तो हो ही गया आपका, प्लस यहाँ पे 50 मीटर है, तो मान लो आप ऐसे जाके ऐसे जा रहे हो तो ये 50 हो गया, ठीक है। तो 50 मतलब 400 प्लस 50, अगर मान लो 60 होता तो 400 प्लस 60 हो जाता लेता है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो ऐसे आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द वायर कैलकुलेट कर लीजिए, वो आप कैलकुलेट कर लो, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ओके। अब देखो इसको हम चलाते कैसे पोटेंशियोमीटर को,
तो हम क्या करते हैं, इसका ये जो दो टर्मिनल्स है, ये दो जो टर्मिनल्स इनको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं पोटेंशियोमीटर को। मतलब यहाँ पर एक रियोस्टैट होता है, ठीक है। रियोस्टैट इज मेनली फॉर कंट्रोलिंग करंट। यहाँ पे एक अमीटर लगा दो और यहाँ पर एक बैटरी लगा दो। दिस इज जनरल सर्किट। ठीक है। अब मान लो अब आपको किसी भी चीज का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अब आप कैसे फाइंड करोगे, तो व्हाट यू डू, ये समझ में आया ना बच्चा, दिस इज अ वेरी लॉन्ग वायर, यहाँ पे पुट दिस थिंग। तो मैं पहले आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे वर्क करता है, फिर मैं इसका प्रिंसिपल बताऊंगा आपको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो ये एक जॉकी का पॉइंट है, जॉकी मतलब इस पॉइंट, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका एक पार्ट रहता है गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड, ठीक है। एक पार्ट रहता है गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड, और सपोज हमें इस बैटरी का फाइंड करना है, ईएमएफ कितना है। इस बैटरी को भी यहाँ से जोड़ दो, ठीक है। इस बैटरी को इससे जोड़ दो, और इस बैटरी को और किससे जोड़ दोगे, इस बैटरी को जोड़ दो इस गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। ठीक है ना, ओके, यस करेक्ट। अब देखो, नाउ हाउ हाउ डज दिस पोटेंशियोमीटर वर्क। तो मैंने एकदम बेसिक सा डायग्राम बनाया यहाँ पर, ठीक है। अब जब आप इस दिस इज बेसिकली अ जॉकी, ठीक है। तो ये जो जॉकी है, देखो इसको हम क्या कर रहे हैं अभी, इस जॉकी को वायर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टच करा रहे हैं, करेक्ट। तो जब आप वायर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टच कराओगे, तो आप देखोगे एक कोई तो पॉइंट है जहां पर आपको गैल्वेनोमीटर इज शोइंग यू एक्चुअली अ जीरो रीडिंग, करेक्ट। गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा है आपको, एक जीरो रीडिंग दे रहा है, करेक्ट। तो आपको समझ जाना, यू हैव टू डू द दैट। लेंथ को कैसे लेना है, लेंथ को क्यों लेना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये समझ में आया। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली इस वायर के थ्रू कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये जो वायर है, ये जो कि इस बैटरी से कनेक्टेड है, अगर हमें इस बैटरी का ईएमएफ फाइंड आउट करना है, तो इस वायर के क्रॉस कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, या इस पोटेंशियोमीटर से कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना। दिस इज बेसिकली अ मेथड ऑफ कंपैरिजन। पोटेंशियोमीटर में हम क्या कर रहे हैं, इस बैटरी को यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया उससे हम जस्ट कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ मेथड ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पर कुछ भी करंट पोटेंशियोमीटर पे नहीं जा रहा है, पोटेंशियोमीटर से बैटरी में कुछ माइन्यूट करंट भी नहीं आ रहा है, जीरो है। गैल्वेनोमीटर इज एक्चुअली गिविंग अ जीरो रीडिंग, ठीक है। समझ रहे हो बात को, अगर समझ रहे हो तो से यस, या नहीं समझ रहे तो बोलो नो, ठीक है। तो पॉइंट इज बिकॉज यहाँ पे कुछ भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम जस्ट पोटेंशियल डिफरेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए जो पोटेंशियोमीटर है इट इज मोर एक्यूरेट डिवाइस एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर, यहाँ पे कुछ करंट वोल्ट मीटर में जा रहा है, ठीक है। ओके, अब अभी अगर मुझे इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं बनाना है इस डायग्राम को, तो सिंपल तरीके से बना सकते हैं। सिंपल तरीके से कैसे बना देंगे, कंस्ट्रक्ट अ वायर ओवर हियर, यहाँ पर एक बैटरी बना दो, और ये किसका रेजिस्टेंस है, बेसिकली इसका, ये जो रियोस्टैट है इसका रेजिस्टेंस। तो रियोस्टैट क्यों लगाते हैं, ताकि हम करंट को थोड़ा वेरी कर सकें एंड ऑल दैट। करंट को आपको आप कंट्रोल करना चाहते हो कि यहाँ पे कितना करंट जाएगा एंड ऑल, तो उसके लिए आपने यहाँ पे रियोस्टैट लगा दिया है, ठीक है। ओके, तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर तो इवन इसने 2.4 लिया हुआ है, इस इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2.4 है, ठीक है। और वायर देखो, पोटेंशियोमीटर का वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। ये पूरे वायर का लेंथ कितना है, 3 ओम है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये आपका ये जो रेजिस्टेंस है, बेसिकली इस रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हो, किसके थ्रू वेरी कर सकते हो, रियोस्टैट के थ्रू वेरी कर सकते हो इस रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो जैसे आप इस रेजिस्टेंस को वेरी करोगे, तो देखो टोटल आपका जो नेट रेजिस्टेंस है वायर, वो चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी आप पहले ये वाला पॉइंट कंसीडर करो, ये नल दिख रहा है आपको, ठीक है। पर अभी आप बस केवल यहाँ पर केवल इतने पार्ट पे फोकस करो, इतने पार्ट पे फोकस करो अभी, ठीक है। लेट्स फोकस ओनली ऑन दिस पार्ट, ठीक है। तो अभी आप पहले इतने वाले पार्ट पे फोकस करो,
तो बच्चों यहाँ पर देखो अगर मान लो मैं इसको बोल देता हूँ, इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, और यहाँ पे लिया भी उसने ए, इसको यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बी ए है, और यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बी बी है, ठीक है, बी ए माइनस बी बी। तो अब देखो, बिकॉज आई एम एबल टू कंट्रोल रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर, या चलो लेट्स सी व्हाट इज वी ए माइनस वी बी फाइंड करते हैं कितना है, वी ए माइनस वी बी यहाँ पे इस केस में कितना है वो हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बी ए माइनस वी बी कैसे निकालोगे, तो अब इस सर्किट को ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये देखो 5.2 ओम्स है, और यहाँ पर आपका 3 ओम्स है, और ये कितना है 2.4 ओम्स है, सॉरी 2.4 वोल्ट है, ठीक है। तो अब निकाल सकते हैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी कैन इजीली कैलकुलेट, कैसे करंट निकाल लो, करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, आई इज वी बाई आर, वी कितना है 2.4 अपॉन 8.2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हाउ मच दिस कम्स आउट टू बी 2.4 डिवाइडेड बाई 8.2, कितना ऑलमोस्ट 0.2926, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.2926, और ऑब्वियसली बात है अगर आप यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस देखो भी बढ़ाओगे तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे करंट कितना होगा दैट वो कम हो जाएगा, ठीक है, करंट विल इंक्रीज डिक्रीज सॉरी, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई सबको। तो यहाँ पर देखो कुछ करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर इस बी ए माइनस वी बी अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, आई इंटू आर कर दो, आई कितना है दिस, आर इज 3, तो अगर इसमें इंटू 3 कर दें हम तो कितना 0.87 होगा, 0.878 वोल्ट, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं, तो पॉइंट इज व्हाट कि इस वायर के क्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप रहे, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इस वायर के क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म आएगा, अभी आप सुनोगे एक टर्म विच इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, देयर इज अ टर्म विच इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ वायर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, समझ रहे हो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, समझी बात। तो यहाँ पर अगर आपको पोटेंशियल, अगर मान लो मैं बोलता हूँ 1 मीटर की वायर है, करेक्ट, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ 1 मीटर की वायर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 0.878 वोल्ट आया था, ठीक है। तो V बाई एल, तो देखो 0.878 डिवाइडेड बाई 1 मीटर, तो कितना होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, इतना वोल्ट पर मीटर, इसको के से लिख सकते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, इतने वोल्ट वोल्ट पर मीटर। अगर 10 हो जाता, अगर मान लो यहाँ पे मैं बोल देता लेंथ 10 है, तो कितना 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 हो जाता है 0.0878 वोल्ट पर मीटर। सर वो के क्या है, के को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, अच्छा सिंबल है क्या, यस, ठीक है। अब देखो, अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या ऊट पटांग की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसे ले लिया, हमने क्यों पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्यों लिया है, के इज इक्वल टू वी बाई एल, तो हमने क्यों लिया यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट, देयर इज अ रीजन टू इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सर ग्रेडियंट है क्या, मतलब देखो आपने दो टर्म सुने होंगे, एक होता है स्लोप, मतलब आपने सुना होगा एक टर्म रेट ऑफ चेंज, करेक्ट। तो जब भी ये वर्ड आ जाए रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज में आपको हमेशा उस क्वांटिटी को टी से डिवाइड कर देते हो ना, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है। फिर या एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो जब भी रेट ऑफ चेंज आ जाता है तो हम यहाँ पर उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, टाइम फैक्टर से। है कि नहीं है कि नहीं? यस सर, यस अच्छा सर। ना, करेक्ट ना? ओके। अब ये तो हो गया रेट ऑफ चेंज। अब जब भी ये वर्ड आता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ये वर्ड आता है, करेक्ट। तो ग्रेडियंट हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। ग्रेडियंट को किससे डिवाइड कर देते हैं? लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो अगर हम फाइंड करें ओके सर। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो हम क्या करेंगे? सर पोटेंशियल बट ग्रेडियंट, एक्यूरेसी थोड़ी इसकी कम रहेगी ना? या तो दिस विल बी डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पे एक्स इज लेंथ। अगर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो ध्यान रखो ये सब टर्म्स आपको पता रहनी चाहिए। ग्रेडियंट अगर आ रहा है उसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज वर्ड आ रहा है उसका मतलब क्या होता है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट में हम क्या करते हैं? वेलोसिटी डिवाइडेड बाई लेंथ। ये भी आप पढ़ोगे अभी फ्लूइड जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट आता है वर्ड। ठीक है, तो ग्रेडियंट वर्ड याद रखना। ग्रेडियंट मतलब हम उस चीज को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके। तो अब देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है यहाँ पर। अगर मान लो मुझे इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो मैंने आपको मेथड तो बता ही दिया है। वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट कर लो और उसकी इसकी पूरी लेंथ से डिवाइड कर दो। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एल जो भी आपकी लेंथ रहेगी, दिस विल बी ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये जो टर्म है ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो जैसे सपोज अगर मान लो अभी मुझे मालूम है कि 1 मीटर की मेरी वायर है। ठीक है, 1 मीटर की मेरी वायर है। ओके चलो, तो अब मुझे यहाँ पे मालूम है के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू है 1 वोल्ट पर मीटर। मतलब यहाँ पर जो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है वो कितना है? 1। अगर 1 मीटर की वायर है तो पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के पास कितना होगा? कितना होगा इस वायर के पास पोटेंशियल डिफरेंस? इट विल बी 1 वोल्ट ना, 1 वोल्ट के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? यस बच्चों, होगा कि नहीं होगा? से यस नो समथिंग कुछ बोलो यस। ना। ओके, अब अगर मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये 0.5 लेंथ की वायर ले ली, 0.5 मीटर की वायर ले ली, तो यहाँ पर बताओ वी की वैल्यू कितनी होगी? सर 2। 2 क्यों होगी? यहाँ पे वी की वैल्यू भी 0.5 वोल्ट की होगी ना। क्यों? क्योंकि देखो ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो ये कांस्टेंट आना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू इट शुड बी कांस्टेंट। यहाँ पर देखो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ये तो मेरा कांस्टेंट आना चाहिए ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना था? 1 वोल्ट था। लेंथ कितनी थी इस वायर की? लेंथ थी 1 मीटर। ठीक है, तो डेल्टा वी हियर वाज 1 वोल्ट, डेल्टा एक्स वाज 1 मीटर, तो कितना आ गया? 1 वोल्ट पर मीटर। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? सर लेकिन हमने 0.5 मीटर ले लिया तो 1/2 अगर हमने उसको हाँ, कन्वर्ट कर अब दिया अगर तो हमने फिर इसकी लेंथ 0.5 ले ली तो दिस वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती इस वायर के लिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट जस्ट लाइक डेंसिटी, डेंसिटी के मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप कितना भी वॉल्यूम ले लो, डेंसिटी तो हमेशा सेम रहती है ना। उसी तरह ये क्वांटिटी है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। मैं इसका आपको प्रूफ दूंगा क्यों चेंज नहीं होती, पहले समझ लो यहाँ पर कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं भी आपको इसका प्रूफ दूंगा क्यों चेंज नहीं होती है ये। तो अभी देखो यहाँ पर ये कितनी है? 0.5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये v कितना होना चाहिए? v यहाँ पर होना चाहिए 0.5 वोल्ट। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, k शुड बी इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा एल। यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, डेल्टा v हमें फाइंड आउट करना है, l की वैल्यू 0.5, तो डेल्टा v हो गया 0.5 वोल्ट। समझ रहे हो? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके। अभी आप लोग मुझे बताना समझ में आई बात की नहीं आई?
बच्चों समझ में आई बात की नहीं आई? ओके, अब देखो यहाँ पर बताओ, अब Yes. अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ के की जो वैल्यू है, यहाँ पर के की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी है 2.5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, 2.5 वोल्ट पर मीटर। तो मुझे बताओ अगर इस वायर की लेंथ है, इस वायर की लेंथ है 10 मीटर, ठीक है, इस वायर की लेंथ है 10 मीटर, तो 2.5 मीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? यहाँ पर बताओ कितना डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? यस, बताओ। 25 वोल्ट। अच्छा, और कोई बच्चा कोई बताना चाहता है? जल्दी से बताओ इसकी डेल्टा, दैट मीन इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा? ओके, जल्दी से बताओ मुझे। डेल्टा वी बाई डेल्टा एल इज कांस्टेंट, ठीक है। तो या और किसी बच्चे को कुछ आया? हाँ, ये ऐसा भी सही है श्यान, गुड। तो यहाँ पर देखो कितने 2.5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो अभी इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? इट विल बी डेल्टा वी, और डेल्टा एल कितना कितना चाहिए? डेल्टा एल हियर इज 2.5 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी? कितना हो गया ये? 6.25 वोल्ट। तो ये निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। नाउ वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों मेरा डेल्टा वी बाई एल जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। देखो अभी हमें क्या मालूम है, इस पोटेंशियोमीटर के वायर के अक्रॉस कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, इस वायर के क्रॉस कुछ करंट आई फ्लो हो रहा है, इस पोटेंशियोमीटर के वायर में कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा ना, ठीक है। तो देखो, तो अगर इस पोटेंशियोमीटर के वायर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो हम क्या इसको ये लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो आप? कैन यू राइट इट लाइक दिस? ओके। रेजिस्टेंस आपको पता है क्या होता है? रो एल बाई ए। यहाँ पे रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ द वायर, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे आई, आर को रो एल बाई ए ऐसा पुट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ से वी बाई एल ये यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, मतलब कॉमन नहीं, एल को यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ। तो ये कितना आ गया? आई रो बाई ए। मेरा यहाँ पे क्या क्या टर्म बचा? वी बाई एल इक्वल्स टू आई रो बाई ए, ठीक है। अब देखो, अब इस सर्किट में जो ऊपर मेरे पास पोटेंशियोमीटर का सर्किट था, यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, और ऑब्वियस बात है जो हमने वायर ले लिया तो ले लिया, अभी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर भी चेंज नहीं होती है, करेक्ट। रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ पर आई कांस्टेंट है। आई कांस्टेंट क्यों है यहाँ पर? कोई बताएगा आई कांस्टेंट क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे करंट कहीं भी डिवाइड ही नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर जो है मेरा, इट इज शोइंग मी नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर। तो आई जो है बेसिकली कहीं पे डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। आई इज नॉट डिवाइडिंग एट एनी पॉइंट। इस पॉइंट पे आई डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बिकॉज आई इस उस पॉइंट पर आई डिवाइड नहीं हो रहा है, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पर आई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मेरा आई यहाँ पर कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है और ए कांस्टेंट है। आई, रो और ए तीनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो V बाई पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल जो है ये क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं V बाई एल इज कांस्टेंट। और इस टर्म को मैंने जैसा बताया क्या बोलते हैं? दिस टर्म इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चों समझ में आई ये बात आप सबको?
एनीवन हैज एनी डाउट टिल हियर? अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, तो देखो, तो अब अभी अगर मैं मान लो ये पोटेंशियोमीटर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैं बना लेता हूँ पोटेंशियोमीटर। देखो, आप बता सकते हो क्या अभी इस सेल का ईएमएफ कितना होगा? यहाँ पे पहले पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करो, और ये वाला जो पॉइंट है इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ये इस सेल का भी ईएमएफ होगा। समझ रहे हो? जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा वही इस बैटरी का ईएमएफ वही होगा। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। ओके, तो देखो, फर्स्ट स्टेप आपको पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन जब भी अगर आपको मिल जाए तो पहला स्टेप क्या है, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना, ठीक है, अगर निकाल सकते हो तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इजीली निकाल सकता हूँ, जो मुझे डेटा दिया गया है उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट इजीली निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ दिस वायर इज हाउ मच? लेंथ ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 10। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना है? इट इज गिवन एज 3 ओम, ठीक है। तो हमें क्या मालूम है, इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो होगा? यहाँ पे पहले करंट निकाल लो। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो V कितना दिया हुआ है मुझे? V 5 वोल्ट है, और ये इसका 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5। तो V इज इक्वल टू कितना दिया था? V 5 दिया था या 5 दिया था? So V is actually 5. I we need to know. R is also, resistance is also 5 ohm. Therefore I is equal to 1 ohm. समझ में आई बात? सॉरी सर, ओम क्यों लिख दिया मैंने? आई तो एम्पियर में होगा ना, आई मेरा आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब देखो, इस पोटेंशियोमीटर के क्रॉस VA माइनस VB, इसकी वैल्यू कितनी होगी? VA माइनस VB कितनी होगी? VA माइनस VB होगा I इंटू आर, ठीक है। तो I कितना है मेरा? 1, R कितना है मेरा? 5 कितना है? नहीं, 5 नहीं, 3 है। हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर कितने? 3 है। इट इज हाउ मच? इट इज 3 वोल्ट, ठीक है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? डेल्टा V बाई लेंथ। तो डेल्टा V कितना है मेरा? 3 वोल्ट है। लेंथ कितना है मेरा? 10 मीटर है, तो दिस इज 0.3 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये K कितना हो जाएगा मेरा? 0.3 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, ये K की वैल्यू होगी मेरी 0.3 वोल्ट पर मीटर। तो K की वैल्यू होगी 0.3 वोल्ट मीटर। तो 5 मीटर की जो लेंथ है, जो वायर आपको दिख रहा है 5 मीटर का, ये जो डिस्टेंस, तो ठीक है। तो दैट मीन व्हाट? 0.3 वोल्ट पर मीटर। एवरी मीटर पोटेंशियल ड्रॉप विल बी हाउ मच? 0.3 वोल्ट का। देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि 1 मीटर की जो लेंथ होगी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0.3 मीटर होगा। तो 5 मीटर की जो लेंथ होगी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 5 into 0.3 ना, 5 into 0.3 which is 1.5। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोलता हूँ कि यहाँ पर दिस थिंग लेंथ इज 5 मीटर और उसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, करेक्ट। तो हमें देखो, जॉकी ये जो जॉकी का पॉइंट है इसको मैं ऐसे टच कराना है सो दैट
गैल्वेनोमीटर शोज मी अ जीरो डिफ्लेक्शन एक्चुअली। मतलब क्या हुआ, जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर कब दिखाएगा मुझे, जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तभी तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मतलब अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, इसके अक्रॉस, ठीक है ना, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या कुछ करंट फ्लो हो सकता है इस सर्किट से? फिर कैन एनी करंट फ्लो थ्रू दिस सर्किट if potential drop across this is going to be same? मिले कोई कुछ करंट नहीं फ्लो, क्योंकि इसका पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट फ्लो नहीं होता है। करंट का फ्लो होगा जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, ज्यादा कम कुछ तो होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? चलो, तो तब हमें लेंथ पता है, हमें इसके क्रॉस, तो इसके क्रॉस जो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इस सेल का ईएमएफ होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो यहाँ पर या डेल्टा एल दिया है आपको 5 मीटर, के दिया है आपको 0.3 वोल्ट पर मीटर, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू के इंटू के 0.3, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो दिस इज योर पोटेंशियल, 1.5 वोल्ट इज एंड, ठीक है ना, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? समझ में आई बात कि नहीं आई? कैसे कैसे करने पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन? क्या हो गया? तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आपको बताना है, ठीक है। या कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, आई वाज नॉट एबल टू हियर, या कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था क्या? ओके, नेक्स्ट इशू, ओके, जल्दी से बताओ। हाँ, कोई बच्चा कुछ कोई क्वेश्चन पूछा था क्या इसके रिगार्डिंग? क्या क्या S1 S2 आर स्विच है, S1 S2 क्या स्विच है, तो हम एक बार S1 को ऑन करेंगे, S2 को ऑफ रखेंगे, एक बार S2 को ऑन करेंगे, S1 को ऑफ रखेंगे, लाइक दैट, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो जब आप मान लो S2 को ऑन कर देते तो हाउ विल करंट फ्लो, करंट कैसे फ्लो होगा, करंट विल फ्लो लाइक, ठीक है, सॉरी नॉट लाइक दैट, ये ऐसा नहीं, एस मतलब इट विल बेसिकली टेक दिस पार्ट, विल टेक दिस पार्ट, और जब आप S1 को ऑन कर देते हो, S1 को ऑन कर देते हो मतलब तो करंट कैसा पाथ लेगा, टेक पाथ लेते, what we are going to do here is
यहाँ पर E1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? अगर मान लो इसको हम ले लेते हैं L1, जिससे लेट्स दिस लेंथ इज L1, दिस लेंथ इज L2. E1 is K times L1 and E2 is K times L2. ठीक है, तो ये हो जाएगा E1 by E2 is equal to L1 by L2. बहुत ही सिंपल है. देखो K क्या है आपका? K is your पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो अब हमें हर बार पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, ये भी जरूरत नहीं है यहाँ पर. ठीक है, करेक्ट ना? हर बार आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो अगर E1 पता है, E2 पता है, तो आप मतलब E1 E2 लेंथ पता है तो आप उसके रेशियो निकाल सकते हो. ओके, तो L1 I think was 50, it was 75, so it comes out to be 2/6. बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को इसमें कुछ डाउट है? इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो. बच्चे देखो हो जाएगा ये. आपको समझ में क्या किया मैंने? देखो यहाँ पर E1 plus E2 जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू KL1, और E1 माइनस E2 जो है ये कितना है? KL2 के बराबर है. यहाँ पे L1 की जो वैल्यू वो 2.7 मीटर है, और यहाँ पे जो L2 की जो वैल्यू 0.3 मीटर के बराबर है. ठीक है, ठीक है ना? तो अब बताओ जरा यहाँ से E1 by E2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे E1 E2 की वैल्यू? यस बच्चों जल्दी बताओ, E1 E2 की वैल्यू कैसे निकालोगे अभी? ओके, तो आपने एक फंडा पढ़ा हो कंपोनेंडो डिविडेंडो करके, करेक्ट? तो उसमें क्या रहता है? अगर मान लो x1 प्लस x2 अपॉन x1 माइनस x2, ये वैल्यू आपको पता है, मान लो है 3:1. ठीक है, ये वैल्यू कितनी है? 3:1. तो आप क्या करो यहाँ पे, x1 by x2 कितना हो जाएगा? 3 + 1 3 - 1. ऐसे डायरेक्टली आप निकाल सकते हो. ये सब ट्रिक्स हैं, कुछ ये पता रहेंगे तो आप डायरेक्टली इन सब चीजों को कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा. तो अगर मैं इस लॉजिक से करूं, ये आया किसी का क्या कुछ आंसर? यस आ जाना. देखो अभी आया आंसर. E1 plus E2 अपॉन E1 माइनस E2 जो होगा, दिस विल बी देयरफॉर K भी रहेगा यहाँ पे, K के तरह कैंसिल आउट हो जाएगा. तो E1 by E2 कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 3 अपॉन 2.6. 3 6 5 30, 6 5 6 4 24. So 5/4, which happens to be 1.25.
यस, समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, इस पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो देख लेते जल्दी से। यहाँ पर ये एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। तो अब देखो, अभी पोटेंशियोमीटर का एक टर्मिनल किससे जाएगा, देखो इसका मैं सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये है बेसिकली मेरा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट जाएगा मेरा रियोस्टैट से, रियोस्टैट गोज टू अमीटर, अमीटर गोज टू द की गोज टू दिस बैटरी। ये जो बैटरी आपको दिख रही है यहाँ पर, दिस बैटरी, यहाँ पे बैटरी से जाएगा, करेक्ट। एंड देन आई एम हैविंग टू सेल्स जिनका हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर इस सर्किट में विल जस्ट काइंड ऑफ कंप्लीट इट। तो देखो, तो यहाँ पर देखो सर्किट में क्या हो रहा है, रियोस्टैट का एक पार्ट इज गोइंग टू अमीटर, तो रियोस्टैट का एक अमीटर से जोड़ दो, ठीक है। तो रियोस्टैट का देखो दूसरा पार्ट कहाँ जा रहा है, रियोस्टैट का दूसरा पार्ट क्यू पॉइंट को जा रहा है। क्यू पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर को जा रहा है, ठीक है, ओके। फिर इसका एक पॉइंट किसको जा रहा था, की को जा रहा था, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट किसको जा रहा था, बैटरी को जा रहा था, और दिस इज गोइंग, दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू दिस, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैंने कौन सा पार्ट बनाया है, आई हैव मेड दिस पार्ट, आई हैव कनेक्टेड दिस पोटेंशियोमीटर टू रियोस्टैट, रियोस्टैट टू अमीटर, अमीटर is connected to the key is connected to the battery, and battery is connected to the potentiometer, ठीक है। अब हमें इसकी इस ईएमएफ की, मतलब ये जो दो सेल्स है मेरे, इसके मुझे दोनों टर्मिनल पोटेंशियोमीटर के इस पॉइंट पे कनेक्ट करना है, करेक्ट। तो ये सेल 1, ये सेल 2, तो इसके मुझे, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट यहाँ से रेड जाएगा, तो ठीक है। तो एक पॉइंट मुझे इससे कनेक्ट करना है, और इसका एक पॉइंट यहाँ से कनेक्ट करना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इससे कनेक्ट करूंगा, ये की दिख रही है आपको यहाँ पर, ये की से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर का ऑब्वियसली ये इसका इस सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम ये एक 2 के ओम के बॉक्सेस कनेक्ट करते हैं, हाँ ये ऐसे हो गया। और देखो ये वाला पार्ट किससे कनेक्टेड होगा, ये वाला पार्ट इससे कनेक्टेड होगा, दिस इज जॉब। इसी को आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट ऐसे कनेक्ट करो, समझ में आया कनेक्शन? कनेक्शन इज समथिंग लाइक दिस, आई विल पुट द सर्किट डायग्राम इन द, आपको आई विल पुट द सर्किट डायग्राम, ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो जब आपका एक बार कनेक्शन हो जाता है ना बच्चे, तो आपको क्या करना है ना, आप लैबोरेटरी में ऐसा कर सकते हो। तो पहले तो हम यहाँ पे की को लगा देते हैं यहाँ पर, आई इंसर्टेड द की, ठीक है। तो अब मान लो मुझे सेल, इस सेल का करना है, तो इस सेल के लिए आई हैव टू इंसर्ट की समवेयर ओवर हियर, यू आर नॉट एबल टू सी, देखो यहाँ पर आई हैव टू इंसर्ट द की समवेयर ओवर हियर, और इस सेल का फाइंड करने के लिए आई हैव टू इंसर्ट की समवेयर ओवर हियर, ठीक है। तो एक बार मैं की को उठा के यहाँ पे लगा सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं की को उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे लगा दिया तो ये वाला सेल चालू हो जाएगा, यहाँ पे लगा दिया तो ये वाला सेल चालू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? चलो पहले इस यहाँ पे लगाते हैं और फाइंड करते हैं हमारा इस जॉकी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, +30 आ रही रीडिंग, और जब मैं देखो इसको यहाँ पर लेता हूँ तो कितनी रीडिंग आ रही है, तो -30 आ गई कि नहीं आ गई, आप लोग कुछ आ गई, तो यहाँ पे रीडिंग कितनी आ रही है, -30 के आसपास आ रही है। यहाँ पे कितने +30 आ रही है, यहाँ पे +30, यहाँ पे कितने -30 आ रही है। दिस इज हाउ यू कैन चेक आपका पोटेंशियोमीटर का जो सेटिंग है वो बराबर है कि नहीं। एक बार यहाँ पे जॉकी को टेस्ट करो तो देखो +30 आ जानी चाहिए,
और यहाँ पे जब जॉकी को टच करोगे तो -30 आएगा। ठीक है, अब देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी जस्ट इस पॉइंट पर इसको से टच कराते रहो। ठीक है, अभी तो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज नहीं, यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना चेंज हो रहा है। देखो, देखो ओके, तो जब मैंने सेल 1 का ईएमएफ लिया तो मेरा लेंथ कितना आ गया, 769.5। I'll write down this. ठीक, 7 कितना था अप्रोक्सीमेटली, 770। ठीक है, इसको लिख लेता, तो लेंथ 1 कितना आ गया मेरा, 770 मीटर आ गया। ठीक है, अब तो की को उठा के दूसरे पॉइंट पे रखते हैं। ठीक है, इसको भी हटा दें। अभी मैं दूसरी जगह इसको क्लोज कर दूं। ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पे भी 770 पे मुझे मिल रहा है। क्यों 770 पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने दो सेल्स लिए हैं दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस के हैं। राइट, तो यहाँ पर मुझे जो L2 मिल रहा है दैट इज ऑल्सो हाउ मच, 770। दैट मीन्स L1 बाई L2 जो होगा ये 1 होगा। अभी चलो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज करके देखने वाले, कुछ डिफरेंट आएगी क्या। अदर सेल ले लेते हैं, इसको हम अदर सेल ले लेते हैं। इसका कितना था ये, इसका ये ले लेते हैं 1, इसका ये ले लेते हैं। ठीक, अभी चलो इसका ऐसे करके देखते हैं कितना आएगा। समझ में आया बात, समझ में आई ना बात आपको। देखो पहले जब मेरा ये वाला सेल था, आई थिंक लेक्लैंचे सेल था ना, तो 1.5 ये आया था, और यहाँ पे भी मेरा लेक्लैंचे सेल था, तो इसलिए मेरा जो रीडिंग आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है ना, अब मैंने क्या कर दिया है, आई हैव टेकन अदर सेल, तो इसका इस सेल का जो ईएमएफ है वो है मेरा 0.1 वोल्ट है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है 2 वोल्ट। तो L1 बाई L2 का जो रेशियो होगा कितना आना चाहिए, 1/2 आ जाना चाहिए ना। L1 बाई L2 का जो रेशियो है इट शुड बी 1/2। तो लेट अस ट्राई टू सी दिस, यहाँ पे भी हम करके देखेंगे इसको। ठीक है, ओके, जल्दी इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले मेरा L2 की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू सेम हो रही है। इस कनेक्शन बराबर, एक मिनट, तो कुछ कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे भी, बिकॉज इट इज शोइंग 30, और यहाँ पे भी इट इज शोइंग। अच्छा, ओके ओके ओके, वी गॉट इट। यहाँ पे प्रोबेबली ये जो सेल है ना, एक सेकंड, चेंज दिस अ लिटिल बिट। ठीक है, इसको हम 0.5 ले लेते हैं। वन पे तो आना चाहिए इसका। हाँ, आई एम सीइंग सेकंड सेल 1.4 ले लेते हैं, 1.4 ले लेते हैं। तो हमारा जो लेंथ का जो रेशियो कितना आना चाहिए, 1.4/1। ठीक है, 1.4/1 या 1/1.4, वॉट एवर, 10/14 या 14/10, कुछ तो एक आएगा। ठीक है, तो व्हाट वी आर प्रिडिक्टिंग, जो मेरी लेंथ की जो रेशियो L1 by L2, दिस विल बी 1/1.4, दैट इज 10/14, 14/10 या 10/14, इनमें से कोई एक तो वैल्यू आएगी। ठीक है ना, चलो अभी देखते हैं वैसा क्यों हो रहा था, मैं आपको बताऊंगा।
यहाँ पे हमें कुछ, जब मैंने इसको 2 सेलेक्ट कर लिया था, क्यों मुझे यहाँ पे कुछ भी रीडिंग नहीं मिल रहा था, उसका पीछे भी एक रीजन है। ठीक है, विल सी दैट। तो चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्यों, हाउ टू सॉल्व दिस। ये देखते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे देखो +30 मिल रहा है हमें। ओके, +30 यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे माइनस, मतलब ये भी सही है ये कनेक्शन। ठीक है, तो L1 की यहाँ पे रीडिंग कितनी आ गई बच्चों? L1 की रीडिंग आ गई 718.5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो L2 की रीडिंग। L2 की रीडिंग के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको भी उठा के यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो पहले सही आ रही है, ये +30 यहाँ पर हमें मिल रही -30 है, तो मतलब सही है। यहाँ इस वायर में सही तो नहीं है। जीरो में कितना मिल रही है, एक बार मिली थी 718.5 पर, और दूसरी बार देखो L2 कहाँ पे मिल रही है हमें, L2 मिल रही है 513.5 पर। ठीक है, तो जरा L1 L2 का रेशियो देखो कितना आ रहा है। L1 L2 का जो रेशियो है 718.5 डिवाइडेड बाई 513.5। तो इसका जो रेशियो आ रहा है मेरा, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो L1 बाई L2 का जो हमने प्रेडिक्ट किया गया था, क्या आना चाहिए, मेरा आना चाहिए L1 बाई L2 या तो 14/10। चलो ठीक है, L1 बाई L2 कितना, 14/10 आना चाहिए। तो बड़ी वाली वैल्यू अगर पहले लिख दोगे 718.5 513.5, so this is how much, 1437 divided by 1025. It is very close to this, very close to this। ठीक है, तो ध्यान रखना L1 by L2 जो होता है वो किसका रेशियो होता है, E1 by E2 का रेशियो होता है। ठीक है, इसकी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? हम लोगों ने इसका एक एक्सपेरिमेंट भी देखी है। तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस है जब आप कोई भी करंट विड्रॉ नहीं करते हो सेल से। ठीक है, जब आप कोई भी करंट सेल से विड्रॉ नहीं करते हो, और ये क्या रहता है, व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अक्रॉस अ रजिस्टर, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ले लो आप, जब कोई रजिस्टर कनेक्ट कर देते हो, तो दैट इज बेसिकली जब करंट आप विड्रॉ कर रहे हो। तो अगर मान लो आपका ईएमएफ ई है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कितना हो जाएगा, ई माइनस आई इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बताया भी था, देखो इसको एक बार समझ लेते जल्दी से। सपोज ये सेल है, ठीक, और ये एक रजिस्टर है मेरे पास। इसको मैं रुको आपको एक सिमुलेशन करके दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये एक मेरा सेल है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। व्हाट इज दिस, बेसिकली दिस इज सम सेल ई, और यहाँ पे कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आर है इस सेल का, मान लेते हैं। ठीक है, और इस ये वाला जो रजिस्टर है ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो अभी देखो इस रजिस्टर के पास अभी पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 आपको दिख रहा है। तो व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस सर्किट, इसके पास कितना हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 9 माइनस 9 कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना 0। ओके, और इसके इस बैटरी के क्रॉस देखो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, बैटरी के क्रॉस डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 9 माइनस 0, तो ये कितना आ गया मेरा, 9 वोल्ट आ गया। ठीक है, या आप देखो ऑब्वियसली हम जो वोल्ट मीटर लगाएंगे वो तो हम ऐसे लगाएंगे ना, हम वोल्ट मीटर तो ऐसे लगाने वाले हैं ना, ठीक है ना। तो देखो अभी वोल्ट मीटर अगर मान लो मैंने ऐसे ऐसे लगाया है,
what will be the potential difference across this cell and this complete cell? आपका वोल्ट मीटर सेल के बीच में तो यू कांट इंसर्ट इट, आपको वोल्ट मीटर ऐसे ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा आपको? 9 वोल्ट देगा। यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर लगाओगे आप, यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर लगाओगे तो क्या रीडिंग देगा आपको? 0 वोल्ट देगा। अब करके देख लो इसको, रुको आपको यहाँ से, यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन रहता है, वोल्ट मीटर का ऑप्शन है। हाँ तो देखो ये वोल्ट मीटर है, ओके। तो देखो वोल्ट मीटर को एक टर्न यहाँ पे रखो, ऑब्वियसली आप ऐसे नहीं रखोगे, आप ऐसे रखोगे, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है कि नहीं बच्चों? दिख रहा है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे एक वायर से, किससे? एक वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। वायर कहाँ गया? इस वायर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसके अक्रॉस नहीं दिखा रहा है, 4 पॉइंट दिख रहा है, 4.5। अभी दैट मीन्स अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट इज एक्चुअली फ्लोइंग, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो हो रहा है, और इसके क्रॉस भी देखो 9.5 4.5 रहेगा, ठीक है। तो जैसे हम सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं वैसे क्या होता है? करंट स्टार्ट टू फ्लो, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल स्लाइटली रिड्यूस। बच्चे बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फ्लोइंग ऑपोजिट टू दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो अभी इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा देखो 9 और 4.5, दिस इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच, दिस इज बेसिकली योर जब करंट विथड्रॉ करते तब कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। इस बैटरी के क्रॉस देखो कितना है, बैटरी के क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप इज 4.5, 9 माइनस 4.5। पर बैटरी के जो ईएमएफ है एक्चुअली में देखो बैटरी का ईएमएफ 9 ही रहेगा, आप ऐसे ऐसे दिखाते हो ना बैटरी को, आप बैटरी को हमेशा ऐसे दिखाते हो ना, तो बैटरी के क्रॉस उसका जो ईएमएफ ये तो ये ई रहेगा, और ये कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब क्योंकि यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गए, इसकी वजह से यहाँ पर जो आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो ये थोड़ा कम रीडिंग रीड करेगा एज कम्पेयर टू दिस 9 वोल्ट बैटरी, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, ओके। तो अब देखो यहाँ पर, कहाँ पर देखेंगे अभी हम? यहाँ पर, ठीक है। तो यही मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, समझ में आई बात? समझ में आई बात की रहेगी? किसी कुछ डाउट है इसमें? किसी बच्चे को कुछ डाउट? किसी बच्चे को कुछ डाउट? अब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना इसको। देखो क्या करना है, कैसे निकालना है, बहुत ध्यान से समझना इसको। हमें पहले क्या कर देना है, इसको मान लेते हैं कि K2 मान लेते हैं इसको, या इसको K1 मान लेते हैं, और इसको K2 मान लेते हैं, K1 K2 और K, ठीक है। तो अब बेसिकली अज्यूम K2 को हम ऑन रखेंगे पहले। तो K2 को अगर आप ऑन कर देते हो, ठीक है, और K1 को आप ऑफ कर देते हो, ठीक है, केवल K2 को ऑन और K1 को ऑफ कर दिया आपने, ठीक है, K2 ऑन K1 ऑफ। तो क्या इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रहा है? तो आपको मान लो लेंथ मिल गई, द लेंथ दैट यू गॉट वाज L1। तो क्या इस पूरे सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर तो ऑब्वियसली हो रहा है, पर क्या यहाँ पर कुछ करंट फ्लो हो रहा है? क्या इस वाले पॉइंट पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है? इस पॉइंट, इस ब्रांच में K1 ऑफ है, ये ऑफ है, ठीक है, K2 ऑन,
जल्दी से बताओ, क्या इस ब्रांच में कुछ करंट फ्लो हो रहा है? क्या लगता है बच्चों को? जल्दी बताओ। हो रहा होगा ना सर, हो रहा होगा, क्यों हो रहा होगा? बैटरी ये वाली अच्छा, बात। ओके। आपने ये लेंथ L1 कैसे फाइंड की होगी? आपने ये लेंथ L1 तो ऐसे फाइंड की होगी ना, जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है कि नहीं? यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जब आपकी 0 होगी तभी तो आपकी आपकी ये लेंथ L1 आई होगी यहाँ पर, है कि नहीं है? ये लेंथ L1 तभी तो आई होगी जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 थी तुम्हारी। यस समझ में आ सर। रही? यस सर। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? ओके। तो यहाँ पर एक्चुअली में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि देखो ना, ये गैल्वेनोमीटर की भी रीडिंग 0 है। इस ब्रांच में तो कुछ करंट है नहीं। इस ब्रांच में कुछ करंट है? इस वाली ब्रांच में नहीं है। नो। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा लेंथ L1। और अभी यहाँ से हम क्या मेजर कर लेंगे? यहाँ से व्हाट वी विल बी एबल टू मेजर, वी विल बी एबल टू मेजर EMF ऑफ द सेल। तो यहाँ से देखो अगर आप, तो EMF ऑफ द सेल कितना हो गया? ये हो गया K इंटू L1। ठीक है। अब चलो, अब क्या करेंगे? K2 ऑन और K1 भी ऑन। आपको लग रहा था K2 ऑफ K1 ऑन, नहीं, K2 को तो हमेशा ऑन रखते हैं। ठीक है। अब K1 भी ऑन। K2 को अगर ऑफ कर दोगे तो फिर आप पोटेंशियोमीटर से कुछ मेजर ही नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि उसके क्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट 0 हो जाएगा। सर वो सी है ना पोटेंशियोमीटर? या ये पोटेंशियोमीटर है, दिस AB इज द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। तब K2 भी ऑन है और K1 भी ऑन है। आपको लेंथ मिल गई कितनी? लेंथ मिल गई L2। तो पहले तो मुझे अब ये बताओ, K1 ऑन हो गया, ठीक है। K1 जब ऑन हो, जैसे हम K1 को ऑन कर देंगे, वैसे देखो, क्या आपको नहीं लगता इस सर्किट में अभी करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा? लेकिन करंट केवल इसी लूप में फ्लो होगा, क्योंकि इस वायर में तो करंट हमारा 0 है कि नहीं बच्चों? यहाँ पर L की वैल्यू जो है तो 0, L बोल रहा हूँ, I की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो I की जो वैल्यू है वो तो 0 है ना। इस ब्रांच में तो I की वैल्यू 0 है कि नहीं है? है कि नहीं है बच्चों? ना। तो अभी जो करंट फ्लो हो रहा होगा, अभी जो करंट फ्लो हो रहा होगा केवल और केवल इस ब्रांच में फ्लो हो रहा होगा, है कि नहीं है? से यस, नो, समथिंग। यस सर। है ना, करंट अभी तो Yes. इसी ब्रांच में फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों? यस। तो अभी मुझे बताओ, L2 की लेंथ बड़ी होनी चाहिए या L1 की लेंथ बड़ी होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? L1 की लेंथ बड़ी होनी चाहिए या L2 की लेंथ बड़ी होनी चाहिए? सीईटी में इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी आया था। L2 लेंथ इज ग्रेटर देन L1, L2 लेंथ इज इक्वल टू L1, L2 लेंथ इज ग्रेटर पहले बोला था ना, तो लेस देन L1, या नन ऑफ दीज। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप क्या टिक करोगे? लिख दो क्वेश्चन। क्वेश्चन है L1 is equal to L2, L1 is greater than L2, L1 is less than L2। ऑब्वियसली यही तीन पॉसिबिलिटी है, नन ऑफ दिस ऐसा फालतू का ऑप्शन है। तो बताओ जल्दी से, क्या क्या अगर आप होते तो क्या टिक करके आते, क्या मटका तो लगाते? I 0 क्यों रखा है आपने सर? यहाँ पर I0 क्यों होगा? हाँ, I0 तब होगा जब आपका K1 ऑफ है। तो अगर ये K1 ऑफ है, दिस इज ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे करंट कितना है? यहाँ पे तो 0 करंट जा रहे हैं ना। क्यों 0 जा रहे हैं? क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट देख रहे हैं। गैल्वेनोमीटर का कौन सा पॉइंट देख रहे हैं? नल पॉइंट हम देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर का। ठीक है ना? ओके। तो इसलिए यहाँ इस वाली ब्रांच में कुछ भी करंट नहीं फ्लो हो रहा हो, इवन जो ईएमएफ तो होगा इसका, इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली होगा, बट करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना बच्चों? ओके। यस। समझा श्रेयांक कि नहीं समझा? बताओ जल्दी से, यहाँ पे क्या क्या टिक करोगे ए बी सी में?
ओके अच्छा L1 विल बी इक्वल टू L2 अथर के हिसाब से। देखो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो रही, जैसे ही मैंने K1 को भी ऑन कर दिया तो अभी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर ना, अभी यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा अगर मैंने K1 को ऑन कर दिया तो, ठीक है। ओनली थिंग इज ये करंट यहाँ से नहीं जाएगा, बट इस पूरी ब्रांच में तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको मालूम है जब भी करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर मान लो ये करंट आई है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई आर। तो ये कितना हो गया, देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ई ये करंट ऐसे जा रहे हैं, इसको हम ई माइनस आई आर भी लिख सकते हैं, आई आर माइनस ई। कैन वी राइट इट लाइक दिस और नॉट, इक्वल टू पोटेंशियल, होगा कि नहीं होगा बच्चों, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी ई माइनस आई आर। देखो बैटरी तुम्हारी ऐसी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, ये ई हो गया तुम्हारा, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ई है प्लस ई। और करंट क्योंकि ऐसे फ्लो हो रहा है यहाँ पर, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, माइनस आई आ रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ई माइनस आई आर। होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आप लोगों का। सो नाउ व्हाट वी कैन प्रिडिक्ट हियर इज, व्हाट वी कैन प्रिडिक्ट कि इसकी जो, इसका जो पोटेंशियल क्या बोलते हैं, अभी जो हमें L2 लेंथ मिलेगा ये E माइनस आई वन, ई माइनस आई आर को करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या बोल सकते थे, यहाँ पर हम बोल सकते थे E वॉज एक्चुअली इक्वल टू K टाइम्स L1, और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं अभी व्हाट वी कैन से, अभी हम बोल सकते हैं E इज इक्वल टू, तो कोई बच्चा आ गया या, तो अभी हम बोल सकते हैं E इज इक्वल टू K टाइम्स, सॉरी E माइनस आई आर ना, E माइनस आई आर इज इक्वल टू, E माइनस आई आर इज इक्वल टू K टाइम्स L2। ठीक है कि नहीं बच्चों, सर हमने ई माइनस आई आर क्यों किया? अभी तो वही मैंने आपको बताया, अभी क्या जैसे मैंने K1 को ऑन कर दिया वैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस यस रजिस्टर के क्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, कितना होगा यस इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, आई आर, या माइनस, अगर आप ऐसे आ रहे हो तो ई माइनस आई आर हो जाएगा, अगर ऐसे जा रहे हो तो आई आर माइनस ई हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पहले पहले मेरा ये कितना मेजर हो रहा था, यहाँ पे ई हो रहा था, ठीक है, विच वॉज के L1। अब यहाँ पर ये L2 कितना है, ई माइनस आई आर, तो L2 की वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यस सर। देयरफॉर L2 इज लेस देन L1। ठीक है, ठीक है कि नहीं, यस सर। चलिए तो अब हम एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, अच्छा यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर ये जो R होता है ना, दिस रेजिस्टेंस R इज अ नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, R इज अ नॉन रेजिस्टेंस। तो बस अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, L1 लेंथ लेना है और L2 लेंथ ले लेना है। ठीक है, L1 लेंथ एंड L2 लेंथ आपको ले लेना है यहाँ पर। तो देखो L1 लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पर, ओके तो ये तो हो गया मेरा, अच्छा हमें वैल्यू, तो हमें L1 L2 लेंथ निकाल लेना है, ठीक है, और हमें भी R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अभी मेरे पास क्या था, देखो E वॉज इक्वल टू, EMF ऑफ द सेल वॉज इक्वल टू के L1 और E माइनस आई आर वॉज इक्वल टू के L2। ठीक है, तो E की जगह हम क्या पुट कर देंगे, के L1 माइनस आई आर इक्वल टू के L2 implies what, k times L1 minus L2 equals to I into R। ठीक है, ठीक है,
अच्छा अभी मुझे आई को भी एलिमिनेट करना। आई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो ऊपर से देखो आई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आई होगा यहाँ पर ये जो आई होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन आर प्लस आर, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर ये जो आई की वैल्यू दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ई टाइम्स ई बाई ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। तो आई की वैल्यू हो गई ई अपॉन आर प्लस आर, अगेन आई एम राइटिंग आर इज अननोन, आर अननोन नहीं है, आर इज अ नोन रेजिस्टेंस, ठीक है, आर इज नोन टू अस। तो अब आई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, के टाइम्स L1 माइनस L2 ई टाइम्स, आई को ई लिखिए, ई टाइम्स आर प्लस आर इंटू आर। तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई को अगेन के L1 लिख दो, के L1 माइनस L2 इक्वल टू के L1 टाइम्स आर अपॉन आर प्लस आर, के कैंसिल। अब देखो यहाँ से क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया L1 माइनस L2 अपॉन L1 इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस आर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू आर प्लस, या सही लिखा है मैंने, ठीक है। या इसको रुको, इसको वी कैन फाइनली एक्सप्रेस इट एज, एक सेकंड, हमें आर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है ना इसको आप चाहो तो इसको what could be best way of representing it, r times L1 minus L2 plus r times L1 minus L2 equals to r times L1, r L1 ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। अब मुझसे ये मत पूछना मत ये आया कैसे, ये आपको खुद से सॉल्व करोगे तो ही आएगा आपको, अभी आपको टाइम दूंगा थोड़ा। r माइनस के प्लस r L2 हो गया, r टाइम्स L1 माइनस, तो यहाँ पे देखो क्या बड़ा कौन सी लेंथ थी, L1 वाज अ बिगर लेंथ, तो r टाइम्स 1 माइनस सॉरी L2, L1 बाई L2 माइनस 1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट्स पुट इट ओवर हियर लाइक दिस। समझ में आई बात कि नहीं आई, अगर नहीं समझ में आई तो इसे एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, अभी इस पे क्वेश्चन देता हूँ अभी आपको मैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पे भी देखो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, करेक्ट। तो हम अपने कैलकुलेशन ऐसा करते हैं कि हमें पोटेंशियल, बस हमें लेंथ, we are just using length, whatever length we are getting from potentiometer, ठीक है। चलो तो हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला, और कुछ और बताओ मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको तो। सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्टली बच्चों, जल्दी से बताओ। चलो देखते कैसे करेंगे। अभी हमने ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा, करेक्ट, क्या फॉर्मूला था, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर टाइम्स L1 माइनस L2 अपॉन L2, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, ठीक है, L1 कितना है, एक्चुअली आपको इसकी भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। पर ये आपको पता क्यों रहना चाहिए बताऊंगा अभी, एक सेकंड। पर इनफैक्ट इस क्वेश्चन में तो देख के लगता है इसकी जरूरत है कुछ, है ना, क्योंकि L1 L2 पे हमें नल पॉइंट तो मिल रहा है, तो एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। L1 इज 70, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, L2 कितना है 64.2, ठीक है। देखो कितना हो गया ये,
यस, तो R 1 इंटरनल तो इसके ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट दिस फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा ये इसका कंसेप्ट। किसी बच्चे को कुछ डाउट है? तो विद दिस वी एंड आवर पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज में हम लोग कर चुके हैं। तो पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट अभी यहाँ पर हम एंड करते हैं।